अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे, ढेर सारी कामयाबियों से आपको अल्लाह पाक नवाजे। तो हम डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 2.2 जिसके हमने फर्स्ट 3 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रूफ डैट एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जी का क्यूब माइनस 3xy जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जी एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्र जी एक्स प्लस ओमेगा स्क्र वाई प्लस ओमेगा जी है। तो इस क्वेश्चन को प्रूव करना है हमने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करना है, प्रूव करवाना है। तो हम लेंगे राइट हैंड साइड, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करवाएंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है। तो हम लेते हैं राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड वो किसकी इक्वल है हमारे पास? एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस ओमेगा स्क्वायर जी और फिर एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई प्लस ओमेगा जी। तो ये वाली जो इक्वेशन है इसको एज इट इज रहने देना है। इन इक्वेशन को पहले आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाद में मल्टीप्लाई, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 किया था, प्रूव करवाया था, सेम ऐसे ही है। तो पहले इन वैल्यू को हमने आपस में मल्टीप्लाई करना, ये भी 3 वैल्यू है, ये भी 3 वैल्यू। तो पहले हम इसको फर्स्ट वैल्यू को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट को सेकेंड के साथ, फर्स्ट को फिर थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, सेकंड को फिर थर्ड के साथ, फिर थर्ड को फर्स्ट के साथ, थर्ड को सेकंड के साथ और थर्ड को थर्ड के साथ करते हैं। अब इसको पहले मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जी, इसको एज इट इज़ रहना है, इसको छेड़ना नहीं है। तो अब इस वैल्यू को अगर हम फर्स्ट को फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? एक्स का स्क्वायर आएगा, क्योंकि एक्स को एक्स के साथ किया है तो इनकी पावर 1 है, तो ये 2 हो जाएगी, इनकी बेस सेम है तो 1, इनकी पावर 1 है तो वो ऐड होकर 2 बन जाएंगी। अब फर्स्ट को जब सेकंड के साथ करेंगे तो ये सारी पॉजिटिव है तो इनमें से प्लस ही आएगा साइन। तो एक्स को अगर इसके साथ किया है तो ये हमारे पास बनेगा ओमेगा स्क्वायर, मैंने पहले लिख लिया, और फिर एक्स और वाई बाद में इन साथ इसके साथ मल्टीप्लाई कर, क्योंकि ये एक्स है और इसके साथ मल्टीप्लाई है तो ये एक्स वाई बन जाएगा। अब इसी वैल्यू को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आएगा? ओमेगा और एक्स और जी बन जाएगा, क्योंकि ये एक्स है और ये जी है, ओमेगा पहले लिख लिया है। अब सेकंड वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, सेकंड को इसके साथ करेंगे तो पहले ओमेगा लिख लेंगे और फिर एक्स और वाई लिख लेंगे। अब इसी वैल्यू को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ओमेगा का क्यूब बन जाएगा, ओमेगा की पावर 1 है और यहाँ पे 2 है तो मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा। ये वाई और ये वाई क्या बन जाएगा? वाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसी वैल्यू को अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करें प्लस आएगा साइन अंदर में हमें, ओमेगा और ओमेगा क्या बन जाएगी? ओमेगा स्क्वायर बन जाएगी, और ये वाई ओवर है, ये सी वाई और जी। अब इस वैल्यू को इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करें, लास्ट वाली वैल्यू को थर्ड को, तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। इसको अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा ओमेगा का स्क्वायर एक्स और जी, क्योंकि अरेंज करके तरतीब से लिख रही हूँ, एक्स पहले लिख लिया और जी बाद में लिख रही हूँ, और ओमेगा स्क्वायर पहले लिख लिया। और अगर इसको हम इस सेकंड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाए? प्लस ओमेगा की पावर 4 बन जाएगी, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर है और ये भी ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा की पावर 4 बन, और ये जी वाई और जी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसी वैल्यू को अगर हम थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ओमेगा का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि ये ओमेगा स्क्वायर है, ये ओमेगा है, तो ये ओमेगा का क्यूब, अब ये जी है और ये जी का स्क्वायर बन जाएगा। अब हम अगर हम सिंप्लीफाई करें, हमें पता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। जहाँ पे हमें ओमेगा क्यूब नजर आएगा वहाँ पे हम 1 पुट कर, यहाँ पे ओमेगा क्यूब है और यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, यहाँ पे हम वैल्यू 1 पुट कर देंगे। अब इस 1 को इस इधर पुट करते हैं इधर वैल्यू में, तो ये हमारे पास आएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी एज इट इज़, और एक्स का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स वाई प्लस ओमेगा एक्स जी प्लस ओमेगा एक्स वाई। यहाँ पे हमारे पास अब हम पुट करेंगे प्लस 1 पुट करेंगे, क्योंकि ओमेगा क्यूब की जगह हम 1 पुट करें तो ये वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई जी बन जाएगा। और यहाँ पे आएगा हमारे पास, सॉरी ये ब्रैकेट क्लोज कर दी है, ये जी है, यहाँ पे बन जाएगा प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स और जी प्लस ओमेगा को अलग कर लेंगे यहाँ पे हम, और ओमेगा 1 यहाँ पे है, और ओमेगा क्यूब को अलग कर देंगे, क्योंकि हमारे पास ओमेगा 4 की वैल्यू तो है ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पुट गए ओमेगा क्यूब को अलग कर लेंगे, ओमेगा 1 को अलग कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू तो है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसलिए हमने इसकी पावर 1 अलग कर लिया, 3 का अलग। अगर दोबारा हम इसकी बेस को ऐड करें और इसकी पावर को ऐड कर लें, मतलब बेस 1 टाइम लिखते हैं ना, और इसकी पावर ऐड करें तो 4 वही सेम बन जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने अलग अलग कर लिया, तो ये हमारे बन जाएगा वाई जी
प्लस ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लगाएंगे 1 पुट कर लेंगे और जी स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब जो एक्स वाई वाली वैल्यू है ना, पहले उसको हमने इकट्ठा लिखना है, ये एक्स वाई और ये एक्स वाई है, तो पहले इसको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। तो इसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ पे भी एक्स वाई है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू एक्स वाई कॉमन ले लिया, तो हमारे पास अंदर क्या बन रहा है, एक्स का ओमेगा का स्क्वायर बन रहा है और प्लस ओमेगा बन रहा है। अगर इसमें देखें ये एक्स और जी है और यहाँ पे देखें ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम बन रही है ना, एक्स और जी दोनों में कॉमन हम ले सकते हैं, एक्स और जी कॉमन ले लिया तो हमारे पास बाकी बन गया ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर बन गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास आएगा ओमेगा स्क्वायर वाई और जी, और यहाँ पे ये तो हमने ले लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम प्लस ओमेगा और ओमेगा क्यूब की जगह हम क्या लगाएंगे 1 और ये वाई जी बन जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी का स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 था, 1 को जी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे ये आ जाएगा। इन वैल्यू को पहले मैंने इस वैल्यू में दोनों को कॉमन ले लिया, एक्स वाई कॉमन ले लिया, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ओमेगा बच जाएगा, ये देखो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा। अगर इन दोनों वैल्यू में देखें एक्स और जी और ये भी एक्स और जी है, अगर इन दोनों में से कॉमन ले ले तो बाकी हमारे पास क्या बन रहा है ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर बन रहा है हमारे पास। और यहाँ पे हमने ले लिया ओमेगा क्यूब की जगह हमने 1 पुट कर लिया, ओमेगा एज इट इज, और वाई और जी हमने लिख लिया, और यहाँ पे लास्ट में ओमेगा जी का स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई हो तो जी का स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इसको अभी एज इट इज रखना है, ओमेगा इसको अरेंज कर लिख लेते हैं, ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर और ये प्लस एक्स और जी, ये ओमेगा प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और अगर हम इस ये बन जाएगा प्लस वाई का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये वाई और जी, ये भी वाई और जी है, ये भी वाई जी है, तो इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं ना वाई और जी, तो अंदर क्या रह जाएगा ओमेगा का स्क्वायर प्लस ओमेगा रह जाएगा, ओमेगा, तो यहाँ पे बच गया आएगा जी का स्क्वायर। अब इसको अरेंज करके लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई का प्लस जी, तो एक्स स्क्वायर पहले लिखेंगे फिर वाई स्क्वायर लिखेंगे प्लस जी का स्क्वायर लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे भी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर ही है। इसको आगे पीछे का लिखे कोई फर्क नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका फर्क नहीं पड़ता। अब हमें पता है जो एक्स ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 किसके इक्वल होता है 0 के। अब हमने किसकी वैल्यू निकाली है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की, तो ये पॉजिटिव है, जब राइट साइड पे है तो ये नेगेटिव, ये किसके इक्वल आ रहा है -1 के, तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -1। तो ये इस इक्वेशन को ये मैंने आपको वैसे बताया कि किसके इक्वल होता है, तो जी का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है प्लस एक्स और वाई, एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया, फिर वाई स्क्वायर पहले लिख लिया और जी स्क्वायर। अब ये तीनों वैल्यू रह गई, एक ये और एक ये, तो एक्स वाई पहले लिख लिया और यहाँ पे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इसके इक्वल है -1 के इक्वल है, तो यहाँ पे लिख लिया। अब नीचे लिख लेते क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्पेस नहीं है। तो आगे नेक्स्ट अगर देखें हम, तो हमारे पास आ रहा है प्लस एक्स और जी बन रहा है, तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे -1 की, किसके इक्वल है -1 के, और यहाँ पे हम लिखेंगे वाई और जी, तो ये किसके इक्वल है -1 के, तो ये बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जी, तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो ये क्या बन जाएगा -xy, ये -xz और ये -y और z बन रहा है। अब इन वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। अब फर्स्ट को इसके साथ करना है, फिर इसके साथ मतलब फर्स्ट को पहले सबके साथ करना है, फिर सेकंड को करना है और फिर थर्ड को करना है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं, इजीली हमें समझ भी आ जाएगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा, यही इक्वेशन हम नेक्स्ट पेज पे लिख लेते ताकि हम इजीली इसको सॉल्व करें। एक्स प्लस वाई प्लस जी, एक्स प्लस वाई प्लस जी, और नेक्स्ट हमारे पास था एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर -xy -xz और -yz है। ये देखिए सेम ऐसे ही है ना इक्वेशन, देख सकते हैं आप यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जी और एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जी का स्क्वायर -xy -xz -yz। यही इक्वेशन मैंने दोबारा लिखी है ताकि हम यहाँ पे इजीली सॉल्व करें। तो अब इस फर्स्ट को इन सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स का, पहले इसको इसके साथ करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स का क्यूब।
अब फर्स्ट को इसके साथ सेकंड के साथ करें तो ये बन जाएगा एक्स और वाई का स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको इसके साथ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स और जी का स्क्वायर बन जाएगा। जी है, ये मैंने छोटा जी लिख दिया, कैपिटल लिखना आपने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्जी आप लिख लें, कैपिटल लिख लेंगे स्मॉल लिख लें। अब एक्स इसके इस वैल्यू के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, क्योंकि ये माइनस और ये प्लस, तो एक्स और एक्स क्या बन जाएगा, एक्स का स्क्वायर और ये साथ क्या है वाई। अब ये एक्स इसके साथ करना है तो ये फिर बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और जी। अब इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस एक्स वाई और जी बन जाएगा। अब ये देखें, इस x को हमने इन सब वैल्यू के साथ, ये 6 वैल्यू से था, सबके साथ मल्टीप्लाई कर लिए, 1 2 3 4 5 6। अब इस वैल्यू y को अब हमने इस सब वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहाँ पर स्पेस में हम नीचे कर लेते हैं, ये एक ही इक्वेशन बन रही है तो, लेकिन हम नीचे लिख रहे हैं y को अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बनेगा एक्स का स्क्वायर y। तरतीब से लिखे, एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया और y बाद में लिखे, आप जैसे मर्जी आगे पीछे करके लिख सकते हैं। अब y को y के साथ करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा y का क्यूब। y को अब इसके साथ करेंगे तो ये प्लस y और z का स्क्वायर बन जाएगा। y को अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस एक्स वाई के साथ करेंगे तो माइनस एक्स और y का स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस माइनस बन गया, x और y का बन गया y का स्क्वायर। अब इस वैल्यू को इसके साथ करेंगे तो ये भी माइनस ही आएगा, तो माइनस आएगा, तो अगर y को सेकंड के साथ करें तो ये माइनस एक्स वाई और z बन जाएगा। y को इसके साथ करें तो माइनस y का स्क्वायर और z बन जाता है। अब थर्ड वैल्यू को इन सब के साथ करना है, क्योंकि देखें ना, इस सेकंड वैल्यू को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 6 वैल्यू आनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6। अब थर्ड वैल्यू को इन 6 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। जी को इसके साथ किया तो ये बन जाएगा जी प्लस बनेगा, क्योंकि ये प्लस दोनों प्लस किए हम, जी और एक्स का स्क्वायर पहले लिख लेते हैं, यहाँ पे प्लस लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर पहले लिख लिया और जी बाद में लिख लिया, पहले जी लिख लें या एक्स स्क्वायर पहले लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब जी को इसके साथ किया तो ये प्लस वाई का स्क्वायर और जी, अब जी को जी के साथ किया तो ये जी का क्यूब बन जाता है। अब जी को इसके साथ किया तो माइनस एक्स वाई और जी बन जाएगा, और जी को अगर इसके साथ किया तो माइनस एक्स और जी का स्क्वायर बन जाएगा। इसके साथ हम करेंगे तो ये भी माइनस वाई का स्क्वायर और जी वाई और जी का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि वाई 1 टाइम और जी 2 टाइम है। अगर हम यहाँ पे देखें एक्स का क्यूब आ रहा है और फिर हमने दोबारा जो यहाँ पे वाई का क्यूब आ रहा है प्लस इसको अरेंज करके लिखना है, और थर्ड हमारे पास है जी का क्यूब। अगर हम यहाँ पे देखें एक्स और वाई का स्क्वायर, तो नेगेटिव हमारे पास यहाँ पे वैल्यू होगी। देखते हैं हम, एक्स और वाई का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू होनी चाहिए। देखें ये एक्स वाई स्क्वायर और ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, एक्स और वाई स्क्वायर ये दोनों आपस में कट जाएंगे, क्योंकि ये एक्स और वाई स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स और वाई स्क्वायर, यहाँ पे पॉजिटिव एक्स जी स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव होना चाहिए, एक्स और जी स्क्वायर होना चाहिए, तो वो एक्स और जी स्क्वायर, ये देखें ये वैल्यू एक्स और जी स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास माइनस एक्स और जी स्क्वायर, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये देखें एक्स और जी स्क्वायर और ये है, अब माइनस एक्स स्क्वायर और वाई, और यहाँ पे हमारे पास अब पॉजिटिव होना चाहिए। ये देखें ये एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव वैल्यू है और ये वाई, ये देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। फिर माइनस एक्स स्क्वायर और जी, और हमारे पास पॉजिटिव होना चाहिए एक्स स्क्वायर और जी, ये देखते हैं ये एक्स स्क्वायर जी और ये एक्स स्क्वायर जी दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद आता है माइनस एक्स वाई जी, ये कैंसिल नहीं होंगे क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है और यहाँ पे भी ये भी माइनस है, तो ये ऐड हो जाएंगे। तो उसके बाद देखते हैं हमारे पास कौन सा रह गया, वाई और जी का स्क्वायर रह गया। तो हमारे पास वाई और जी का स्क्वायर हम देखते हैं, ये देखें वाई और जी का स्क्वायर, ये नेगेटिव वैल्यू और ये पॉजिटिव, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे अगर देखें हम माइनस वाई का स्क्वायर और जी यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, यहाँ पे कहीं भी होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। ये देखें वाई का स्क्वायर और जी है, और ये देखें ये भी वाई का स्क्वायर और जी, ये नेगेटिव वैल्यू तो ये पॉजिटिव है, मतलब सारी कैंसिल हो गई हैं। अब ये वाली रह गई एक माइनस एक्स वाई जी, माइनस एक्स वाई जी और ये माइनस एक्स वाई जी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन
वाई का क्यूब और जी का क्यूब ये हमने लिख लिया, और बाकी ये 3 टाइम आ रही हैं तो इसको हमने ऐड कर लिया, तो ये क्या बन गया -3xy और z, ये सारी आपस में कैंसिल आउट हो गई हैं। बाकी कितने क्या रह गई, x का क्यूब, y का क्यूब और z का क्यूब हमने इकट्ठा लिख लिया, -xyz और ये -xyz है, ये देखें ये जी, तो ये 3 टाइम हो रहा है। तो मतलब इसका हमने प्रूफ कर लिया है। हमने किसके इक्वल प्रूफ करवाना था, इसके इक्वल कि x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब -3xyz। हमारे पास जो आंसर है वो यही है, तो हमने इसको प्रूफ करवा दिया है, ये प्रूफ हो चुका है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। अब हम इसका एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। जो हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है वो हमने प्रूफ ऐड करवाना है कि 1 प्लस मेगा स्क्वायर 1 प्लस मेगा की पावर 4 1 प्लस मेगा 8 टू n फैक्टर्स इज इक्वल टू 1। जितने भी n फैक्टर्स हैं, तो 2n फैक्टर्स हैं, सॉरी 2n फैक्टर्स हैं, वो हमने प्रूव करवाना है कि सब जो है वो 1 के इक्वल है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे हमें पहले इक्वेशन का पता होना चाहिए कि जो हम पहले अभी जो हमने क्वेश्चन किया इसमें मैंने आपको बताया कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के इक्वल होता है। अब यहाँ पे अगर देखिए 1 प्लस ओमेगा है तो हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, 1 प्लस ओमेगा, तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर के इक्वल होगा, क्योंकि हमने 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे अगर इसमें से इसी इक्वेशन में से अगर हम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करें, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये ओमेगा तो यहाँ पे जाके माइनस ओमेगा बन जाएगा, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ओमेगा बन रहा है। अब ये आपस में सारी मल्टीप्लाई हो रही हैं वैल्यू, तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा। अब देखें हमारे पास ओमेगा की पावर 4 है, तो हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू रहता है, स्क्वायर की होती है, लेकिन हमारे पास 4 की नहीं है। इसको ओमेगा क्यूब को अलग कर लेते हैं और ओमेगा, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में किया है, ये 3 को अलग कर लिया और 1 को अलग कर लिया। अगर इनकी पेज को एक 1 टाइम लिखो और इनकी पावर ऐड हो जाती है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया कि सिंप्लीफाई करने के लिए, इस वजह से हमने मेगा की क्यूब की फॉर्म में लिखा है और एक दफ़ा मेगा लिखा है। और अभी यही इक्वेशन फिर 1 प्लस मेगा की पावर 8 टू n फैक्टर्स, अगर हम देखें इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाती है, माइनस ओमेगा का क्यूब बन जाता है। और यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, 1 प्लस ओमेगा का क्यूब किसके इक्वल होता है, हमारे पास 1 के इक्वल है। यहाँ पे हमने 1 पुट कर लिया और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि ओमेगा पहले लिख लिया, ओमेगा क्यूब की जगह हमने क्या लिख लिया, मेरे पास पता होता है ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो 1 वहाँ यहाँ पे हमने पुट कर लिया। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा का पावर 8 है, तो 2n फैक्टर्स। अगर हम ये देखें, सॉरी ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगी क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अगर हम प्लस कर रहे होते हैं, मतलब अगर प्लस माइनस हो रहा था तो फिर यहाँ पे माइनस आना था, तो लेकिन यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा। ओमेगा क्यूब की हमारे पास वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो हम यहाँ पे 1 पुट कर लेंगे। अगर यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा बन रहा है और इसके साथ, और ये अगर हम देखें 1 प्लस ओमेगा की पावर एक दफ़ा स्क्वायर ले लेते हैं और ओमेगा की पावर 6 ले लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफाई करना अगर 9 होता तो फिर तो हमने 3 के टेबल में देखें 3 टाइम 9 आ, लेकिन ओमेगा स्क्वायर को लैदा कर लिया और 6 को लैदा कर लिया, क्योंकि हमने ओमेगा क्यूब की वैल्यू लगानी है, इस पर पुट करनी है। तो ये 2n फैक्टर्स, यहाँ पे ये 1 आ रहा है। अब ये देखिए 1 प्लस ओमेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, और यहाँ पे अगर हम देखें ओमेगा की पावर 3 और 3 2 टाइम क्या बन रहा है हमारे पास 6, क्योंकि हमने यहाँ पे ओमेगा का क्यूब लगाना है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास आएगा 2n फैक्टर्स। यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमारे पास क्या हमने निकाली थी, पहले 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, माइनस ओमेगा का स्क्वायर। तो अगर 1 प्लस यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की हमने क्या वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे 1 लगा लेनी है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही, तो ये इसका स्क्वायर आ गया। तो ये 2n फैक्टर्स जिस 1 चल रहे हैं, तो माइनस ओमेगा का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आएगा 1 प्लस ओमेगा का स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे 2n फैक्टर्स, क्योंकि यहाँ पे इसके साथ 1 का स्क्वायर लेंगे तो वो 1 ही रहेगा, और 1 को अगर हम ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अगर यहाँ पे देखें हमारे पास क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसके इक्वल हमने फाइंड किया हुआ है माइनस ओमेगा के, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर
और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा माइनस ओमेगा, ये सो वन टू एन फैक्टर्स। अगर हम माइनस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा से साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है ओमेगा क्यूब, सो वन टू एन फैक्टर। ओमेगा क्यूब किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, किसके इक्वल है 1 के इक्वल है। तो 2n फैक्टर्स मतलब जितने भी फैक्टर्स होंगे 2n फैक्टर्स होंगे उनके साथ हमेशा 1 आएंगे। तो हमने प्रूव करवा लिया कि हमारे पास ये इसका आंसर 1 ही आ रहा है, ये 1 के इक्वल है। मैं आपको दोबारा बताती हूँ कैसे किया क्वेश्चन को सॉल्व। ये देखिए माइनस, यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन पता होना चाहिए क्योंकि मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू होता है 0 के। अब हमने यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू फाइंड करनी, यहीं से हम कर लेते 1 प्लस ओमेगा यहीं पे रहेगा और तो दूसरी साइड पे जाएगा तो माइनस ओमेगा स्क्वायर बन। तो इस वैल्यू ये देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू ये सेम है, तो यहाँ पे माइनस ओमेगा स्क्वायर हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर यहाँ पे देखें अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहीं पे रहेगा तो ओमेगा तो दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने लगा लिया माइनस ओमेगा रखना होता है। तो ये माइनस ओमेगा, अब माइनस और माइनस क्या आ जाता है प्लस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है सारी वैल्यू। ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा क्या बन जाएगा ओमेगा क्यूब। और यहाँ पे वैल्यू देखिए 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 थी, इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दी क्योंकि इसकी पावर अलग-अलग कर ली, एक दफ़ा 3 लिख लिया और एक दफ़ा इसकी पावर 1 लिख ली है, इसकी पावर 1। तो क्योंकि हमने सिंप्लीफाई करना क्योंकि हमारे पास ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है। ये देखिए मैंने आपको बताया 1 के इक्वल है, तो यहाँ पे हमने 1 पुट कर लिया और ये ओमेगा लगा रह गया 1 प्लस ओमेगा की पावर 8 एज इट इज़ हमने किया। और ये 2n फैक्टर्स चल रहे हैं जितने भी हैं और यहाँ पे 1 ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ये यहाँ पे क्या कर रही है 1 प्लस ओमेगा। अब अगर इसको देखें ये एक दफ़ा ओमेगा का स्क्वायर कर लिया, एक दफ़ा ओमेगा का पावर 6 क्योंकि 3 की टेबल में हमने क्यूब बनाना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 बन रहा है, 3 की जगह हमने यहाँ पे 1 लगाया और इसकी पावर स्केल लगा, ये स्केल लगा कर लिया। यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा किसके इक्वल था हमारे पास 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा का स्केल, यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्केल बन रहा है ये देखिए। तो ये किसके इक्वल है ओमेगा के। अब इसको दोबारा मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस ओमेगा का क्यूब बन गया। ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो जहाँ सो ऑन जितने भी हमारे पास ये फैक्टर्स होंगे, अगर हम नेक्स्ट देखें इसके बाद 8 है ना, देखें ये फैक्टर है 8 के बाद हमारे पास आएगा 16 के बाद आएगा 32 सॉरी। तो जितने भी फैक्टर्स होंगे वो सारे इसकी उनकी जो वैल्यू आएगी वो 1 ही आएगी। तो हमने प्रूव करवा लिया कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल होती है राइट हैंड साइड। तो ये हमने 1 के इक्वल प्रूव करवा लिया है। तो ये जितने भी होंगे जिसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 1 ही रहेगा।